राम राम टाबरो। शान के हाल चाल समानंद मंगल होए। हाँ शानदार, देखो आपकी बढ़िया पढ़ाई चल रही है ना। कल अपन ने क्या पढ़ा था? नर्वस सिस्टम, हाँ तंत्रिकीय नियंत्रण, यानी शरीर पे जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य कर रहे थे वो तंत्रिकाओं के माध्यम से कर रहे थे। लेकिन देखो आज पढ़ेंगे अपन हार्मोनिकल नियंत्रण, यानी आपके शरीर में तंत्रिका के साथ साथ किसका नियंत्रण होता है? हार्मोनों का भी नियंत्रण होता है। छोटे मोटी चीजें आपने पढ़ते हैं लेकिन मनुष्य में पढ़ी है ना। लेकिन आज अपन थोड़ी बहुत पादपों के बारे में बात करें तो पादपों में नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है ना गतियों में। देखो एक तो क्या होता है, वृद्धि के कारण गतियां होती। गतियां दो प्रकार की पादपों, एक तो वृद्धि के कारण हो रहा है और एक क्या हो रहा है कि जब वृद्धि नहीं हो रही है फिर भी उसमें क्या हो रहा है, गति हो रही है। देखो उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं कि मान लो ये कोई बीज डाला आपने, ये मान लो कोई सीड है, इस सीड से एक चीज तो जाएगी ऊपर जो कि तना बनेगा और एक चीज जाएगी नीचे, है ना। इसको कहते हैं सूट अपेक्स, इसको कहते हैं रूट अपेक्स। हाँ तो इससे रूट यानी जड़ बनेगी, ठीक है। अब देखो ये हो गया पृथ्वी। अब यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ गति हो रही है, यानी इसमें वृद्धि के कारण गति हो रही है। किसके कारण गति हो रही है? वृद्धि के कारण। ये तना ऊपर जा रहा है और जड़ नीचे जा रही है। अच्छा गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है? सब कोई बाबा भाटो पाका तो नीचे आवा त्रोक में तो जाना। हाँ पृथ्वी क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी पृथ्वी की ओर लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। और अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल, अगर गुरुत्वाकर्षण की तरफ अगर मान लो कोई गति हो रही है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति। क्या ऊपर भी गति को गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे दोस्त। लेकिन ऊपर की चीज क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक, ये ज्यादा पूछने वाली चीज नहीं है, इसको समझ लो केवल गुरुत्वान ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। वर्तन का मतलब गुरुत्व की तरफ, है ना, लेकिन ऋणात्मक यानी उल्टी साइड में। और नीचे यानी जड़े क्या हो जाएगी इसका? धनात्मक, क्योंकि हमेशा ये जो जड़ होती है नीचे की ओर ही जाती है, यानी गुरुत्वाकर्षण जिधर लग रहा है उधर ही जड़ की गति हो रही है, तो धनात्मक। ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अगर अपन बात करें प्रकाश की, यानी ये जो सूर्य है, सन है, ये किधर है? ऊपर की ओर है। अगर ये तना ऊपर की ओर जा रहा है तो प्रकाशानुवर्तन गति कर रहा है, यानी प्रकाश की ओर गति। क्या कहला रही है? प्रकाश की ओर गति, प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्व की ओर यानी पृथ्वी के अंदर की ओर की जो गति है वो क्या कहला रही? गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है। तो प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की ओर की गति, ये ऊपर की ओर हो रही है तो तने को क्या कर देंगे प्रकाश के हिसाब से? हाँ अब ये हो जाएगी धनात्मक प्रकाश। हाँ प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर लेकिन धनात्मक यानी ऊपर। और जड़ कैसी हो गई? प्रकाश के लिए ऋणात्मक, क्योंकि प्रकाश तो ऊपर है और जड़ कहाँ जा रही है? नीचे, ऋणात्मक। बात समझ में आ गई तुम्हारे? तो कुछ गतियां हैं यहाँ पर जो किसके कारण प्रदर्शित हो रही है? वृद्धि के कारण, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। और एक और होती है दोस्त रसानुवर्तन। अपन पढ़ेंगे जनन के अंदर कि इसके अंदर क्या होता है। आपने देखा होगा ये आपका पुष्प है और पुष्प के अंदर यहाँ होता है आपका जायांग। कौन होता है? जायांग, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज निकली होती है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीन भाग होता है जायांग का। तो ये होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और ये वर्तिका और ये हाँ अंडाशय। अब ये जो अंडाशय, अब यहाँ पर क्या होता है? और पुंकेसर होते हैं, ये पुंकेसर होते हैं नर जननांग, ये केवल मादा जननांग हो, ये मान लो पुंकेसर। और पुंकेसर में पुतंतु, योजी और पराग कोश। अब इसके अंदर दोस्त क्या होता है? पराग कोश होता है। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, ये पराग कण। अब ये जो पराग कण है वो कहाँ जाएंगे? उड़ के किसी भी माध्यम से, हवा, जल या पक्षियों के माध्यम से इस वर्तिकाग्र के ऊपर आएंगे। इस क्रिया को तो कहते हो हाँ पोलिनेशन, यानी परागण की क्रिया। अब ये जो परागकण है यहाँ अंदर एंटर होते होते कहाँ जाएंगे? अंडाशय के अंदर जाएंगे और अंडाशय के अंदर जाएंगे तो ये क्या करेंगे आगे? हाँ अब इसके अंदर क्या है? अंड है, ओवम है और इसका जो ये जो परागकण है ये दोनों मिलेंगे। और इसके अंदर भी क्या है इसके? हाँ ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे। परागकण में नर युग्मक है और यहाँ मादा युग्मक दोनों मिलेंगे और आगे युग्मनज का निर्माण करेंगे। देखो यहाँ पर रासायनिक क्रियाएं हो रही है, यहाँ पर रसायनोवर्तन क्रिया हो रही है। ये जो चीजें आ रही है कि बीजांड का जो बीजांड में यानी मादा युग्मक में नर युग्मक का जो मिलने की जो क्रिया हो रही है परागण वाली, सारी की सारी ये क्रिया क्या कहला रही है? आपकी रसायनोवर्तन क्रिया कहला रही है। तो इस प्रकार की जो ये क्रिया है ये किसके कारण होती है? वृद्धि के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है दोस्तों? वृद्धि के कारण। लेकिन वृद्धि नहीं होती है तब भी इसमें कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने कभी छुई मुई का पौधा देखा है क्या? छुई मुई, हाँ छुई मुई का पौधा क्या होता है? मान लो इस प्रकार की इसमें छुई मुई है, ये इस प्रकार की इसकी पत्तियां हैं छुई मुई की। अगर मान लो आप यहाँ पर छूओगे ना दोस्तों
तो छूने से क्या होगा, ये पत्तियां जैसे मान लो ये यहाँ पर भी छू लिया आपने, तो क्या होगा, ये छूने से पत्तियां क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। ये पत्तियां कैसी हो गई, मुरझा के नीचे की ओर हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि आप इसको जैसे आपको छूओगे तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिया हो रही है, लेकिन कौन सी चीज हो रही है इसके अंदर। हाँ, अच्छा, क्या इसमें भी तंत्रिका है क्या सर, आपने बताया था वो करंट के माध्यम से सूचनाएं जा रही है। नहीं दोस्त, इसमें कोई तंत्रिकाएं नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि इनके यहाँ पर जल की बूंदें भरी रहती है। मान लो आप कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरो, हवा भरने से तो टाइट रहता है, जैसे उससे हवा निकलती है वो पिचक के नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से यानी उसको फुलाए बनाए रख, और अब इन पत्तियों को फुलाए रखने के लिए यानी सीधी खड़ी रखने के लिए इसमें जल की कुछ बूंदे होती है दोस्तों। जैसे आपने यहाँ पर छुआ तो जल की बूंदे क्या हो जाती है, वहां से हट जाती है। हटने के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती है पत्तियों की, वो क्या हो जाती है, पिचक जाती है। पहले फूली हुई थी जल के कारण, अब पिचक गई। पिचकने के कारण क्या हो गई, ये मुरझा के वापस लटक जाती है। ये छुई मुई का उदाहरण आप देख सकते हो। इसके अंदर की वृद्धि नहीं होने पर भी पौधों के अंदर क्या हो रही है, गति हो रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं हार्मोन के ऊपर। ठीक है, पादप हार्मोन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो टाबरू अब हम पढ़ रहे हैं पादप हार्मोन के बारे में। और सर आप फिर भी वो हार्मोन बताओ। देखो हार्मोन अपने शरीर में भी होते हैं। एक चीज समझ लो यहाँ पर, जैसे आपको मैंने पाचन वाले एग्जाम्पल, पाचन वाला जो आपने पार्ट पढ़ा था उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी मैंने वहां पर बताया था आपको कि आपके शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक बहिस्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उसमें तो नलियां हैं, जैसे मैंने आपको वो जो तार वाली ईयरफोन का उदाहरण देके समझाया था उस समय, तो उसमें क्या होती है, नलियां होती है ना, तो नलियों में से जो रस जा रहा है उसे कहते हैं आप एंजाइम्स। बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर एक तो नलियां हैं अपना रस स्रावित करने के लिए, और उनके रस को कह रहे हो आप एंजाइम्स। इसी प्रकार से आप जो अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे आपके जो ब्लूटूथ लगा दिया आपने, उसमें कोई तार नहीं, आपके मोबाइल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उसकी सूचनाएं आपके कान में, यानी गाने सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो अंदर जा रही है सूचनाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी ग्रंथियां होती जिसमें नलिकाएं नहीं होती, नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इनके जो स्रावित रस है इसको कहते हैं हार्मोन। ये सीधे ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और जहां पर पहुंचना होता है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। तो पादप हार्मोन की बात करें दोस्तों, पहला पादप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है, याद कर लेना, ऑक्सीन। जैसे आपके ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे पादप में हार्मोन में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीन हार्मोन। कई जगह इसको ऑक्सीन भी लिखा जाता है ना, तो ऑक्सीन या ऑक्सीन हार्मोन है ये सबसे पहले तो। अच्छा, वृद्धि हार्मोन की बात यहां मैं लिखा देता हूं आपको एक चीज, तो हर आपको कभी पूछ लिया जाए कि कैसा हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन में एक तो आ गया आपका ऑक्सीन, अभी पढ़ेंगे एक एक, उधर लिखता जाऊंगा मैं। तो पहला हार्मोन कौन सा आ गया, ऑक्सीन। ये लो साहब, ऑक्सीन है वृद्धि। ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। देखो दो प्रकार की वृद्धि हो रही है दोस्तों, एक प्राथमिक वृद्धि हो रही है जिससे आदमी किसी की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं प्राथमिक वृद्धि, और एक होता है द्वितीयक वृद्धि जिसकी चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। जैसे एक पौधा है, पहले लंबा बढ़ेगा, लंबा बढ़ने के बाद वो थोड़ा सा उसका तना मोटा भी होगा, तो लंबाई की वृद्धि प्राथमिक वृद्धि, और चौड़ाई जिसकी मोटाई बढ़ती है उसको कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। अब आपको कभी किसी मोटे व्यक्ति को चिढ़ाना तो यूं मोटा कटी जेरियो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, यानी ये किसका उदाहरण है, द्वितीयक वृद्धि का उदाहरण है, सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो मोटाई बढ़ाता है, मोटाई बढ़ने पर यानी सेकेंडरी। तो ये ऑक्सीन जो है ये प्राथमिक वृद्धि को, किसको, वृद्धि को, प्राथमिक वृद्धि को कंट्रोल करता है। अब ये कहां होता है, मान लो कोई पौधा है, पौधे का ये टॉप भाग है, कौन सा भाग है ये, टॉप भाग। इस पौधे के टॉप भाग को जो अग्र भाग है यानी टिप भाग है पौधे का, अग्र भाग, इस पर इसकी उपस्थिति, ऑक्सीन कहाँ रहता है, पौधे के अग्रभाग पर, ऐसे ही लिखना वहां पर। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी पौधों की लंबाई में वृद्धि, यानी प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है, ऑक्सीन हार्मोन। और ये कहाँ होता है दोस्तों, अग्रभाग में होता है, अग्रभाग में होता है। कोई पौधा होता है दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी दे दो, मान लो कोई पौधा है, ये पौधा है, और इस पौधे का अगर मान लो ये पौधा केवल लंबाई में वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई इसकी शाखाएं नहीं बढ़ रही, तो आपको क्या करना है, यहां से इसको ऊपर से काट देना। ऊपर से काट देने के कारण क्या होगा, जो इसका जो ऑक्सीन हार्मोन यहां से निकलकर इसके चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे इनकी शाखाओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, पौधा चौड़ा हो जाएगा ना। इसकी मतलब यहाँ से यहाँ नीचे खूब सारी शाखाएं बढ़ जाएगी इस प्रकार से, है ना, लंबा नहीं बढ़ेगा, अब ये चौड़ा, इधर की तरफ इसकी शाखाएं, इसकी वृद्धि हो जाएगी।
तो ये अग्रभाग में एक दोस्तों इस पे एक टेस्ट भी हुआ है ना। अच्छा अभी पहले इसको देख लो, अग्रभाग में कौन होता है, ऑक्सीन हार्मोन होता है। कौन होता है, ऑक्सीन हार्मोन होता है। और अभी आपने पढ़ा है एक वृद्धि पढ़ी, एक जो कौन सी गति पढ़ी है, प्रकाशानुवर्तन। ये जो याद रख लेना इसको, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशानुवर्तन गति कौन सा हार्मोन के कारण पौधा करता है, ये याद रख लेना, ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन करता है प्रकाशानुवर्तन, पीटीएम बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, ये फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट होती है, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट होती है, प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की ओर ये गति करता है। कैसे करता है दोस्त, देखो मान लो ये कोई पौधा है ना, अब ये पौधा है और यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश अगर मान लो यहाँ पर आ रहा है तो क्या होता है, देखो आपने अभी देखा कि ये जो ऑक्सीजन है, थोड़ा बढ़िया मोटा बना देता हूँ, ये जो पौधा है, अब इसका ये जो टॉप भाग है, अब यहाँ पर क्या है दोस्त, ऑक्सीजन है। अब जैसे इसको प्रकाश होता है ना, तो ऑक्सीजन की एक क्वालिटी होती है, ये क्या करता है, देखो प्रकाश इसके सामने लग रहा है, इधर की तरफ प्रकाश लग रहा है, देखो अब इधर की तरफ प्रकाश कम है, यानी अंधेरे वाले भाग, पौधे के अंधेरे वाले भाग पर जो ऑक्सीजन है वो ये है, यहाँ पीछे की तरफ जाके क्या हो जाता है, ये जमा हो जाता है। अब देखो आप, अगर ये इसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो क्योंकि लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है दोस्त, ऑक्सीजन के कारण होती है, तो इस तरफ लंबाई में वृद्धि कम होगी और इस तरफ वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, फिर इधर कम होगी, फिर इधर ज्यादा हो जाएगी, फिर इधर कम होगी, फिर इधर ज्यादा हो जाएगी, इधर कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन किधर है दोस्तों, इसके हाँ अप्रकाशिक भाग, यानी जिधर प्रकाश का कम पड़ रहा है वहां पर ऑक्सीजन जाके जमा हो जाता है, यहाँ छिप जाता है और इधर जाके इसकी वृद्धि होने लगती है, इधर वृद्धि कम, इधर वृद्धि। अब आप देखो ये किस तरफ वृद्धि कर गया और किस तरफ झुक गया, ये प्रकाश की ओर झुक गया, इसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट यानी प्रकाशानुवर्तन गति। यानी क्या होगा कि मान लो ये जो अब वापस बता देता हूं कि ये मान लो अप्रकाशिक भाग है, जहां प्रकाश कम पहुंच रहा है वहां पर ऑक्सीजन जाके जमा हो जाता है, और जिधर ऑक्सीजन इधर की मात्रा रहती है लेकिन कम होती है दोस्तों, तो इधर वृद्धि कम होगी, इधर वृद्धि ज्यादा, इधर वृद्धि कम, इधर वृद्धि ज्यादा, इधर वृद्धि कम। इस प्रकार से क्या होगा कि ये प्रकाश की ओर ये पौधा क्या हो जाएगा दोस्त, झुक जाएगा। इसे ही कहते हैं आप प्रकाशानुवर्तन गति। इस पर एक जैवक्रण टेस्ट भी हुआ है, जैवक्रण टेस्ट, हाँ एल्विना कल्चर टेस्ट भी हुआ है इसे एवियना का। अब इसमें क्या हुआ कि एक पौधा लिया गया जई का, इसके ऊपर के भाग को काट दिया गया यहाँ से और इसको यहाँ पर सन, है ना, सन, भाई आप देखें इसका टेस्ट कैसे किया, भाई प्रकाशानुवर्तन गति करता है। तो पहले तो पौधा इधर की तरफ झुक रहा था, फिर एक जई का पौधा लिया, इसका ऊपर का भाग जहाँ ऑक्सीजन होता है इसको काट दिया गया और काट के एक अगार अगार का विलीन होता है जिलेटिन का, उसमें इसको क्या कर दिया गया दोस्त, डाल दिया गया। अब ये जो पौधा हो रहा है, ये पौधा हो गया भोंडा, ऊपर से कुछ है ही नहीं, तो ये प्रकाशानुवर्तन गति नहीं करेगा। लेकिन इसी पौधे पर वापस ये अगार अगार के विलयन में इसको काट के इसमें डाल दिया गया, यानी ऑक्सीजन किस में आ गया, आप इसका अगार अगार के विलयन में। अब इस अगार अगार के विलयन को अगर आप मान लो यहाँ पर स्थापित कर देते हो इस पौधे पर, तो ये वापस क्या करेगा, प्रकाशानुवर्तन गति करने लग जाएगा। यानी प्रकाशानुवर्तन गति के लिए कौन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लेना इसको। ऑक्सीजन का काम पहला वृद्धि हार्मोन लंबाई में वृद्धि करता है, और कौन सा क्या करता है, प्रकाशानुवर्तन गति करता है। इसको छाप लो एक बार, ठीक है, छाप लिया होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्त जिब्रेलिन, 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 कई जगह अलग अलग नाम आते हैं इसका, जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन। इस प्रकार से जिब्रेलिन हार्मोन याद कर लेना, पादप हार्मोन दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन है। अच्छा, जैसे ये वृद्धि हार्मोन है, ये भी क्या है, वृद्धि हार्मोन है, ये भी थोड़ी बहुत लंबाई में वृद्धि करता है, लेकिन ठीक है आप इसको याद रख सकते, ये भी लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, प्राथमिक वृद्धि के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या करता है, ये क्या करता है, सबसे बड़ी बात, बीज प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति यानी सीड डोरमेंसी को क्या करता है, ये खत्म कर देता है। यानी जो बीज होता है, डोरमेंसी का मतलब होता है कि वो अंकुरण के लिए तैयार नहीं है, वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे कभी काम करने की इच्छा नहीं हो, तुम कोने में जाके छिप के रजाई ओढ़ के बैठ जाते हो, मुझे कुछ देख ना ले और मेरे को काम कहने दे, यानी आप सुसुप्त अवस्था में बैठ गए कि अब मैं निष्क्रिय हूं, मेरे से कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही बीज क्या हो जाते हैं, कई बार सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उनको उगाते तो उगते ही नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करके इनकी बीज प्रसुप्ति को क्या किया जाता है दोस्तों, खत्म किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा एक हार्मोन हो रहा सीके, हाँ सीके, सीके का मतलब साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, हाँ केल्विन के लिए नहीं है, साइटोकाइनिन ये हार्मोन होता है। अभी आपने देखा है कि ये वृद्धि हार्मोन है, और ये वृद्धि हार्मोन लेकिन कौन सा, लंबाई में वृद्धि करने वाला। लेकिन अब साइटोकाइनिन ये क्या करता है, इसको ये शब्द याद रख लेना, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक, और कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका
दीर्घीकरण। देखो दो कंडीशन होती है, आपके शरीर में कोशिकाएं विभाजन होती है तो उसकी संख्याएं बढ़ती है, और दीर्घीकरण होती है तो संख्याओं की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। यानी अभी आपने पढ़ा ये प्राथमिक वृद्धि, ये किसके लिए उत्तरदायी है? द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि यानी ये पौधों की मोटाई में वृद्धि करता है। कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये याद रखना, बहुत ही अच्छा हार्मोन है। आप जो नारियल पानी पीते हो ना दोस्तों, उसमें साइटोकाइनिन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, और उसके अंदर अगर आप उसको साइटोकाइनिन या नारियल के पौधे में इतने पोषक तत्व होते हैं कि बिना मिट्टी कुछ भी मत डालो उसके अंदर पौधा डाल दो, पौधा उग जाएगा दोस्त, इतना खतरनाक होता है साइटोकाइनिन जो द्वितीय वृद्धि। और भी इसमें बीज प्रसुप्ति वगैरह इस प्रकार की क्वालिटी होती है। वृद्धि हार्मोन लंबाई चौड़ाई सब में वृद्धि करता है दोस्तों। मेन चीज ये याद रखना, कोशिका वृद्धि और दीर्घीकरण में ये सहायक है, ताकि इसकी द्वितीय वृद्धि में ये सहायक होता है। जिब्रेलिन हार्मोन एक और होता है, जो बोनापन होता है, कोई बोना पौधा है, अगर मान लो आनुवंशिक रूप से कोई बोना पौधा है तो उसके बोनेपन की जो ये जो समाप्त कर देता है, इसको बोल्टिंग प्रभाव भी कहते हैं दोस्त। बोनापन को ये कौन समाप्त करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। उसको क्या कर देता है? लंबाई में वृद्धि कर देता है। एक हार्मोन चौथा हार्मोन यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे समेट के लिख लेना इस प्रकार से। यहाँ पर चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ABA। आपने अभी तक पढ़ा है कि वृद्धि हार्मोन है। ये जो तीन लिखे हैं ये सब कौन से हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। कौन कौन से? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन। ये कौन से हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या होता है? ABA। ये क्या होता है? वृद्धि को समंदन कर देता है। वृद्धि को समंदन यानी वृद्धि को रोकने वाला, संबंधन करने वाला हार्मोन है। वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन, इतना याद रख लेना। वृद्धि को क्या कर देता है? ये रोक देता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? बीज प्रसुप्ति। जैसे आपने जिब्रेलिन हार्मोन में देखा, बीज प्रसुप्ति खत्म करके अंकुरण के लिए पौधे को बीज को तैयार करता है। लेकिन ये सीड डोरमेंसी यानी बीज प्रसुप्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगर मान लो आप कहीं जगह भंडारण कर रहे हो बीजों का, अगर मान लो उसकी बीज प्रसुप्ति खत्म हो गई तो वहीं पर वो क्या हो गए? नमी और हवा पाकर वो क्या वहीं पर उगने लग जाएंगे। तो ये उगने नहीं देने के लिए क्या छिड़का जाता है? वहां पर एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, ताकि कहीं भंडार गृह में ही बीज मान लो गेहूं डाले और थोड़े दिनों में पौधे वहां से निकलने आ जाए उसके अंदर फूट के। तो इसलिए वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। कई जगह पतझड़ में पत्तियां झड़ जाती है, इसका मतलब वहां पर क्या जमा हो गया? एब्सिसिक एसिड का, यानी पत्तियों का झड़ना भी किसके कारण होता है? हाँ, एब्सिसिक एसिड। पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड, पत्तियों का झड़ना एब्सिसिक एसिड। बीज प्रसुप्ति यानी बीज को उगने से रोकने वाला भी एब्सिसिक एसिड होता है। एक और हार्मोन है जो आपकी किताब में नहीं है दोस्तों, वृद्धि संबंधक यानी वृद्धि को रोकने वाला ही है, इथाइलिन। इथाइलिन ये अगर आप बाजार में जाओगे इथेफोन नाम से मिलता है इथाइलिन। ये भी वृद्धि को क्या करता है? कम करता है, यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। कैसे हार्मोन वृद्धि को रोकने वाला? कि ये क्या करता है? मान लो कोई फल है उसमें छिड़का जाता है, छिड़कने से वो पकता नहीं है ना भाई, पक जाएगा तो खराब हो जाएगा। और कई जगह इसको पकाने के काम में भी लिया जाता है, जैसे केले वगैरह को पकाने के काम में इथाइलिन को भी काम में लिया जाता है। आप इसको याद भी नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतने 4 हार्मोन याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चल के मिटाते हैं। मनुष्य के अंदर हार्मोन पढ़ रहे हैं दोस्तों हम अपन। हाँ दोस्तों, अब आपके सामने क्या है? जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में जो हार्मोन है, अब देखो सबसे पहला जो हार्मोन, आपको केवल नाम याद करना, थोड़ा बहुत ही ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती इसकी। पहली जो ग्रंथि है भाई, आप ही बता दिया हार्मोन कहां से स्रावित होंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो सबसे छोटी ग्रंथि याद रख लेना, कोई छोटा हो तुम्हारे में तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कर देना। पीयूष ग्रंथि का उदाहरण देख लो, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, मटर के दाने के समान की ग्रंथि होती है, लेकिन सभी ग्रंथियों को क्या करती है? ये कंट्रोल करने का काम करती है, यानी ये नियंत्रण का सभी ग्रंथियों का। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऐसे कैसे लिख के आना हो एग्जाम में, मास्टर ग्रंथि। और इससे जो हार्मोन स्रावित होता है, देखो वैसे तो क्या होता है दोस्तों, इससे 10 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। उन्हीं 10 प्रकार के हार्मोन को मिला के बोलते हैं पिट्यूटराइन हार्मोन। लेकिन अपन यहाँ थोड़े एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और 10 हार्मोन है ना दोस्त, जैसे मान लो अग्नाशय ग्रंथि में जाएंगे, अग्नाशय सोरी होगी तो बोलेंगे मान लो तू क्यों सोरी है साले, उठ साले, हार्मोन स्रावित कर, तो उसको हार्मोन स्रावित कराएंगे। वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, उसको स्रावित करने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। यानी सब सोई हुई ग्रंथियों को लात मार मार के उठाती, जैसे तुम्हारे पिताजी उठाते हैं तुम्हारे को सुबह सुबह, ऐसे ही पीयूष ग्रंथि भी क्या करती है दोस्त? ये सभी ग्रंथियों को जगाती है और उसको कहती है कि हार्मोन अपना अपना हार्मोन क्या करे? स्रावित करे। तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पिट्यूटराइन हार्मोन। लेकिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होता है, उसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन। ये याद रख लेना दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन।
अब जो पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन ये क्या करता है, नाम में ही पता है कि वृद्धि हार्मोन है, यानी आपके शरीर की लंबाई में वृद्धि का काम कौन करेगा, कौन करेगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला ग्रोथ हार्मोन जीएच, वृद्धि हार्मोन। अगर आपने देखा होगा, अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित वृद्धि हार्मोन कम स्रावित हो गया तो आदमी क्या रह जाता है, बोना। मान लो इसकी वृद्धि हार्मोन क्या हो गया, कम स्रावित हो गया, मान लो तीर का निशान नीचे का मतलब कम स्रावित होना, तो क्या हो जाएगा, बोना। और अगर मान लो ज्यादा, तीर का निशान ऊपर और ये मतलब इसका मतलब इंक्रीज, ईएस मतलब इंक्रीज है ना, तो ये तीर का निशान ऊपर का मतलब ज्यादा स्रावित हो गया तो वो क्या हो जाएगा, दानवाकार, दानवाकार। हाँ भाई, आपने देखा होगा लंबे लंबे कई आदमी होते हैं ना, खली को देखा होगा ना, वो पीयूष ग्रंथि होगी उसकी क्या हो गई, हाँ उसमें ज्यादा विकास हो गया, जिसके कारण उसकी लंबाई क्या हो गई, बहुत ज्यादा, उससे भी बड़े बड़े लंबे लंबे आदमी, यानी मटर के दाने के समान जो ग्रंथि उससे स्रावित हार्मोन है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन, ये कम स्रावित होने से आदमी बोना रह जाता है। कई क्लास में तुम्हारे रहे होंगे ना। और अच्छा, इसमें और भी चीजें रहती है लंबाई बोने में, पर अपन हार्मोन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, आनुवांशिक रूप से भी निर्भर करता है कि जब माता पिता ही छोटे हैं तो आप लंबे कहां से होंगे। और अगर मान लो ज्यादा स्रावित हो जाते हैं तो मनुष्य कैसा हो जाता है, दानवाकार। आ गई बात समझ में, पहली तो हो गई पीयूष ग्रंथि की बात। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है, देखो पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस भी एक प्रकार की ग्रंथि है जो आपने पढ़ी थी आपने, हाइपोथैलेमस, उसी के अंदर ये पीयूष ग्रंथि होती है। इसके अलावा आपने एक चीज और मैंने बताई थी कि वहां हाइपोथैलेमस से ऊपर और होती है एक चीज, एपिथैलेमस, जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, उसमें पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। ये जो पीनियल ग्रंथि होती है ना, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी बहुत काम भी करती है इस प्रकार से, जैसे मान लो थर्ड आईज भी बोलते हैं इसको। ये बाद में क्या, 10-12 साल की उम्र बाद में क्या हो जाती है, जैसे आप जवान होने लगते हो तो ये पीनियल ग्रंथि खत्म हो जाती है और बिल्कुल रेत के दाने के समान रह जाती है छोटी सी ग्रंथि। और ये छोटी सी ग्रंथि कहती है, ये छोटे जो है ना रेत के दाने के समान, ये मस्तिष्क में पड़ी रहती है छोटी सी ग्रंथि, ऐसर विलाई। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की, बात करते हैं दोस्त जो इंपोर्टेंट है, थायराइड ग्रंथि। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहले तो इसका जो हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर होता क्या दोस्तों, आयोडीन, I4 होता है दोस्तों, आयोडीन, आयोडीन, I4 के लिए याद नहीं रखो, आपको याद रख लेना आयोडीन। यानी आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी भी हो जाएगी। तो इससे एक रोग होता है दोस्तों, कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, कौन सा रोग होगा थायराइड ग्रंथि की कमी से, वो होगा आपके गलगंड रोग, गलगंड रोग, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो गाइटर रोग। यानी ये जो आपका गला होता है, थाइमस ग्रंथि की जो स्थिति होती है, ये कहां पर स्थित होती है, गले पर स्थित होती है दोस्तों। ये जो गला है आपका, थ्रोट है ना, ये इस प्रकार की ट्रेकिया, इधर ये जो आपने पढ़ा है कंठमणि, एडम सेपल बोलते हैं, यहाँ पर कौन होती है, थायराइड ग्रंथि। एच आकृति की होती है, कौन सी शेप की होती है, एच आकृति की होती है थायराइड ग्रंथि। इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, गलगंड रोग हो जाता है, जिसे गाइटर रोग भी कहते हैं, जिसमें गला क्या हो जाता है, सूज के लटक जाता है। और दूसरा कार्य क्या है दोस्तों, इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है, ये जैसे अपना जो भोजन बना, भोजन में अपने छोटे छोटे टुकड़े काटे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फेट है ना, वसा, इस फेट या वसा सीपी का मतलब सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का क्या करता है, ये उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया काम करता है, उपापचय। उपापचय में भी क्या होता है, इनमें सहायक होता है दोस्तों ये उपापचय क्रिया में भी। और क्या होता है, जिससे आपने पढ़ा था कि शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन स्थापित कर रहा था आपका, याद करो, बताओ मुझे कमेंट्स में लिख के, वो तो होता तंत्रिकीय नियंत्रण। और यहाँ हार्मोन के रूप में कौन कर रहा है, शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर के तापमान का नियंत्रण हार्मोनिकल रूप से कौन नियंत्रण कर रहा है, आपका थायराइड ग्रंथि। मुझे इस कमेंट्स में लिख के बताना, तंत्रिकीय नियंत्रण, मस्तिष्क का कौन सा भाग कर रहा था तापमान का नियंत्रण, ठीक है। अच्छा, 2 हार्मोन हो गए। इसके अलावा अच्छा, ये भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, ध्यान रख लेना। अगर इसकी कमी हो जाए तो आदमी बूना रह जाता है, इसकी कमी से भी, है ना। तो चलो आगे आ जाते हैं, आयोडीन की कमी, ये भी समझ लिया ना, आयोडीन। अब तीसरी बात आ गई यहाँ पर, कौन सी ग्रंथि आ गई, देखो यहाँ छाती, यहाँ जो है ना छाती, ये जो मेडिटेशनल जो स्पेस होता है, देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से लंग्स है, इन दोनों लंग्स के बीच में कुछ स्पेस है ना, इस स्पेस में थोड़ा इधर, आपने बताया, आपको बताया भी था भाई, हार्ट भी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, नाम याद रख लेना, आपकी किताब में इतना नहीं है। और अब आगे बात करें एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों, अधिवृक्क, अधिवृक्क, अधि का मतलब होता है ऊपर, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क यानी आपकी किडनी,
जो मूत्र बनाने का काम कर रही थी, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जो आपकी किडनी यानी वृक्कों के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। भाई यहाँ वृक्क होते हैं आपके, इस वृक्क, हाँ यहाँ वृक्क होते हैं, वृक्क के ऊपर की तरफ कौन होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन इससे क्या होता है, स्रावित होता है। आगे बात समझ में, एड्रीनलिन हार्मोन इससे क्या होता है, स्रावित होता है। अब ये क्या करता है, देखो एड्रेनलिन हार्मोन ये संकटकालीन हार्मोन है, संकटकालीन हार्मोन। क्या साहब आप बताओ, सही बताओ क्या होता है आपके, देखो भाई आपके शरीर में कभी कभी ऐसा होगा, आप बीमार रहे होंगे, है ना, और मान लो आपके शरीर में ऊर्जा की बहुत कमी रही होगी, और उधर से आपके पिताजी आए, कहेंगे बेटा है ना, बाजार से जाके दूध लिया, या मम्मी बोलेंगे सब्जी लिया, तो आप क्या बोलते हैं, आज तो मरबा की साता ही गुना, पिताजी बोले साले भी दूंगा भी चप्पलों से, तो पिताजी चप्पलों से दो, डंडों से दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो यहाँ पर क्या हो रहा, शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, बिल्कुल शरीर क्या हो गया, खत्म हो गया मेरा, तो अब मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है। अब फिर क्या होता है, अगर मान लो उसी समय आपके बिस्तर में सांप आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों, आप उठ खड़े भाग, अब आपके शरीर ही नहीं है, वास्तव में आपको चक्कर आ रहा, उठने की हालत ही नहीं है, लेकिन क्या हो गया, आपके बिस्तर में सांप हो गया, और आपके आगे संकट क्या आ गया दोस्तों, संकट की स्थिति आ गई कि अपन मर सकते हैं अगर ये खा जाएगा तो जैसे ही संकट आया, आपके हार्मोन कौन सा स्रावित हो गया, एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा दोस्तों, ये जैसे ही, क्योंकि ये तो हार्मोन ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाते पूरे शरीर में फैल जाएगा, और शरीर में फैलते क्या होगा, आपके हृदय, हाँ आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से मिलेगी दोस्त, आपको कार्बोहाइड्रेट का श्वसन, हाँ वहां पे श्वसन की क्रिया हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, तो यानी आपको क्या जरूरत चाहिए, ज्यादातर ऑक्सीजन, तो ये आपके फेफड़ों में जाएगा, तो फेफड़ों में क्या करेगा, वो ये फेफड़ों की क्रिया बढ़ा देगा दोस्त, जिससे आप श्वास तेज तेज लेने लग जाओगे, तो श्वास तेज लेने के कारण आपके शरीर में क्या चली जाएगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चली जाएगी, और हृदय की धड़कन भी, आप डरते हो तो आप देखते होंगे ना, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो है ना, वो डर के कारण कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, एड्रेनलिन, तो उससे क्या होता है, हार्ट की जो पंपिंग ही कहा था ना उसको, पंपिंग स्टेशन, वो पंप ज्यादा जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा, और पूरे शरीर में ब्लड की मात्रा भी क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा। हाँ लेकिन पाचन की मात्रा कम होने लगेगी, याद रख लेना, वो चीजें वहां पर कम हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जहां पर जरूरत नहीं वहां ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया इसने, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा दी, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, हाँ वहां पर दहन हुआ, दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, उसके कारण क्या बनी, ऊर्जा बनी, वो ऊर्जा आपके शरीर में जाएगी, जैसे ही ऊर्जा आप वहां से उठ के भाग के खड़े जाओगे, बहुत स्पीड से काम होता है भाई साहब, यहाँ पे ध्यान रख लेना, छोटी मोटी चीज नहीं है। अच्छा इसको कहते हैं 3F, यानी एफ और एफ, 3F हार्मोन भी कहते हैं संकटकालीन हार्मोन। एफ का मतलब होता है फियर, जैसे आपको सांप दिखा, आपको क्या लगा, डर लगा, या आपको एक अच्छा डर लगा, तो आप क्या करोगे, फाइट करो, या तो आप क्या करोगे उससे, हाँ डर के खड़े होगे, लेकिन आप थोड़ी सी ताकत साले को अभी लट लाओ मारते इसको साले को ना, इस प्रकार से करोगे, मारना नहीं चाहिए, फाइट, या आप क्या करोगे, फ्लाइट, यानी वहां से फ्लाइट यानी उड़ के भाग जाओगे वहां से, या तो आप पहले आपका क्या स्थिति होती है, डरोगे, डरते ही कैसा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, जैसे स्रावित हो आपके अंदर लड़ने की क्षमता आ जाएगी, या तो आ जाएगी, आप मान लो मजबूत आदमी तो भाई लड़ लो, इसको मार देते हैं, कर देते, वरना दूसरों खा जाएगा, या फिर आप क्या साले भाग जाओ यहाँ से, वरना अपने को खा जाएगा। और मान लो ऐसा नहीं होता, कभी कभी 5-10 दोस्त आ जाते हैं, है ना, 5-10 दोस्त क्या दुश्मन आ जाते हैं साले, वो लड़ने के लिए, इसको मारो साले को, हाँ इसको मारो, मारते हैं आप क्या समझते, या तो आप डरोगे पहले, और डरते हैं आप में कौन सा हार्मोन स्रावित है, एड्रेनलिन, अब आप में पहले ऊर्जा, मान लो ऊर्जा की मात्रा 2 थी, अब ऊर्जा की मात्रा 200 हो गई एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होने से, अब जैसे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो, अब साले और जोशा क्या, या तो आप ले आ जाओ सालों को मारूंगा पीटूंगा, तो आप क्या करने लग जाओगे, डरोगे, या फिर वहां से क्या कर जाओगे, 10 कोई मान लो 10 छोरे आगे लड़ने के लिए, वहां से क्या कर जाओगे, आप भाग छूटोगे, जो ऊर्जा है वो जो बनी आपको भागने के काम में आ जाएगी, एक्स्ट्रा स्पीड से आप वहां से क्या हो जाओगे, भाग जाओगे, इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन और 3F यानी फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा एक ग्रंथि है आपकी अंडाशय, कौन सी ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि, आपने पढ़ा है ना, ओवरी, अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन थोड़ी होता है, एस्ट्रोजन ही होता है ना, हाँ टेस्ट ले रहे हैं तुम्हारा, तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो गया, और पुरुषों के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, अच्छा टेस्टोस्टेरोन में एक शब्द आ रहा है, टेस्टो यानी टेस्टी, है ना, टेस्टिस कहते हैं हिंदी में वृषण, क्या होता है दोस्त, वृषण, तो यानी वृषण जो होंगे, वो वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, टेस्टोस्टेरोन, ये पहले मैंने टेस्टो इसलिए कहा, टेस्टिस याद है तुम्हारे को, सबको याद रखना, टेस्टिस यानी वृषण, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, टेस्टोस्टेरोन,
अब ये दोनों क्या करते हैं, देखो मादाओं में जो मादा होने के लक्षण प्रकट होते हैं वो सब किसके कारण होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुषों के अंदर जो पुरुष वाले हार्मोन हो गए, दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे चौड़े हो जाना, वो सब किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण हो जाता है। और एस्ट्रोजन के कारण जैसे महिलाओं में स्तन आ जाना और इसके अलावा खुले भाग में ज्यादा वसा एकत्रित हो जाना, ये सब के सब किसके कारण होते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये तो होता है मादाओं में और ये होता है पुरुषों में। तो ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण मैंने हार्मोन यहाँ पर आपको लिखा दिए, इन्हीं हार्मोन से पूछा जाता है। चलो एक हार्मोन और देख लेते हैं, एक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है दोस्तों, ये बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। आपने बहिस्रावी ग्रंथि के अंदर तो पेनक्रियाटिक जूस आपने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा है, ये पूर्ण पाचक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं ना, सबका पाचन कर देती है। अग्नाशय से जो रसस्रावित होता है, क्षारीय मध्यम वाला होता है ना। अब अग्नाशय से जो अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, हार्मोन की बात करें तो इसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की आप क्या लिखोगे, अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्त, मधुमेह, डायबिटीज है ना, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज भी दो प्रकार का होता है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन अपने को मधुमेह जो रोग होता है उसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाए, मधुमेह है ना, जिसे आप सामान्य भाषा में शुगर की बीमारी भी बोलते हो दोस्तों। आगे बात समझ में, ये अग्नाशय ग्रंथि, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, है ना। अब देखो मैंने पूरे हार्मोन पढ़ा दिए। पादप हार्मोन महत्वपूर्ण है, वो गतियां होती है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल वहां प्रकाशानुवर्तन गति बता रही थी, क्योंकि ऑक्सीन का अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि प्रकाशानुवर्तन गति में कौन सा है, कि इसको सिद्ध करो या समझो, थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। तो वो आप पादप हार्मोन 4-5 जो नाम लिखा है वो याद कर लेना, और इस प्रकार से ये जो आपको याद कर लेना। और इसके जो चित्र है ना दोस्तों, इस पार्ट में चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपका न्यूरॉन का चित्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मस्तिष्क का चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो ग्रंथियों का जो चित्र दे रखा ना आपके, कई बार पूछ लिया जाता है ग्रंथियों को दर्शाने वाला चित्र भी बताओ, तो आप याद कर लेना चित्रों को इस प्रकार से, क्योंकि साइंस में बहुत अधिक चित्र हाँ याद कर लेना उनको। और इधर देख लो, ये इस प्रकार, ये तो पादप हार्मोन यहाँ से हटा दो, पादप हार्मोन वाला टॉपिक खत्म हो गया। ये कौन सा हार्मोन है, जंतुओं में हार्मोन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ओके, देखो ये पूरा पार्ट होता है खत्म, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक पहुंचो, क्योंकि आपका ही थोड़ी भला करना है दोस्तों, दूसरों का भी भला करो, कर भला तो हो भला, तुम्हारे को थोड़ी मेरिट पे आना है, समझ में आ गई। ओके, जय सिया राम, याद कर लेना, रट लेना।